अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़। आज हम स्टार्ट करते हैं रॉ फोटोशॉप में लेसन नंबर 3। तो व्यूवर्स, प्रीवियस लेसन में हमने फोटोशॉप को आप इंस्टॉल कैसे करते हैं, डाउनलोड कैसे करते हैं, उसके बारे में हमने देखा था। आज के इस लेसन में हम फोटोशॉप पे थोड़ा सा प्रैक्टिकली वर्क भी करेंगे और इसके एनवायरनमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम देखेंगे एनवायरनमेंट ऑफ अडोब फोटोशॉप। अडोब फोटोशॉप का एनवायरनमेंट क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है अडोब फोटोशॉप का, और न्यू फाइल ओपन कैसे करते हैं, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं फोटोशॉप को ओपन करूंगा, अडोब फोटोशॉप को। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, टास्क बार पे मेरे पास क्लिक किया मैंने, फोटोशॉप मेरे पास ओपन हो गया। जब आप फोटोशॉप को सबसे पहले ओपन करते हो तो उसमें आपको यहाँ पे सबसे ऊपर बार होती है जहां पे लिखा हुआ होता है अडोब फोटोशॉप। इस बार को टाइटल बार कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सिलेक्ट, फिल्टर, व्यू, विंडो एंड हेल्प, ये जो होते हैं हमारे पास, ये मेन्यू बार कहलाती है। मेन्यू बार के बाद हमारे पास जो नीचे एक बार होती है, इसे प्रॉपर्टी बार कहते हैं, क्योंकि जब भी आप जो भी टूल आप सिलेक्ट करोगे उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे सामने आ जाएगी। आप देखें, आपको नजर आ रहा होगा, ये देख सकते हैं आप। जो भी आप यहां पे टूल सिलेक्ट करोगे उसकी प्रॉपर्टी यहां पे आ जाएगी। उसके बाद यहां पे जो कुछ एरिया, ये जो चीजें होती हैं, ये हमारे पास कुछ पैनल होते हैं। अब ये जो पैनल होते हैं मुख्तलिफ किस्म के पैनल है, जिस तरह हमारे पास नेविगेटर है, इन्फो है, कलर है, स्विचेस है, स्टाइल है, ये मुख्तलिफ पैनल्स होते हैं। आप यहाँ पे ऐड कर भी सकते हैं, यहां से इनको क्लोज भी कर सकते हैं। जैसे लेयर्स आ गई, चैनल आ गए, पाथ वगैरह आ गए, तो आप यहाँ पे पैनल्स ऐड भी कर सकते हैं और इन्हें रिमूव भी कर सकते हैं। ये भी हमारे पास पैनल्स ही हैं, देखें, क्लिक करेंगे आपको तो आपके पास ये पैनल्स ओपन हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम न्यू फाइल ओपन करते हैं, या फिर कोई भी फाइल आपने ओपन करनी हो तो आप ओपन करते हैं। तो मैं सबसे पहले न्यू फाइल ओपन करूंगा। जब भी आपने काम करना होगा तो आप एक न्यू फाइल ओपन करेंगे। न्यू फाइल पे क्लिक जो ही करेंगे आपके पास एक न्यू के नाम से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले आपने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जो ड्राइंग्स बनानी है, या फिर जो भी काम आपने करना है, आपने उसका यहाँ पे नाम देना है, नेम में जाके। तो नेम में आप जो भी आपकी मर्जी आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट। उसके बाद आपको यहां पे साइज, प्रेजेंट साइज पे आप क्लिक करेंगे तो डिफॉल्ट साइज आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। उसके अलावा यहां पे मुख्तलिफ साइज हैं, लेटर, लीगल, टैबलेट, 2.2 मल्टीप्लाई 3 में आपकी जो पासपोर्ट साइज पिक्चर्स वगैरह होती है। और उसके अलावा यहाँ पे A4 है, A3 है, आप अपनी मर्जी से यहाँ पे साइज बढ़ा भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। कस्टम साइज रखें, कस्टम में आप अपनी मर्जी से साइज रख सकते हैं। साइज में यहाँ पे देता हूँ, लेटर देता हूँ तो लेटर साइज में आ जाएगा। इंचेस में भी लोग काम करते हैं, ज्यादातर मोस्टली जो लोग होते हैं वो इंचेस में भी काम करते हैं और पिक्सल पे भी काम करते हैं। आप पिक्सल पे काम करना चाहो पिक्सल पे काम कर सकते हो, इंचेस में काम करना चाहो आप इंचेस में काम कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं इंचेस में काम करता हूँ। रेजोल्यूशन, आपकी पिक्चर की क्वालिटी कितनी कैसी होनी चाहिए, तो रेजोल्यूशन आपकी क्वालिटी होती है। आप रेजोल्यूशन 300 रखना चाहें, 400 रखना चाहें, 500, आपकी मर्जी, आप जितनी भी रेजोल्यूशन रखना चाहिए यहाँ पे रख सकते हैं। रेजोल्यूशन भी आप पिक्सल इंचेस में रख सकते हैं, पिक्सल सेंटीमीटर में भी रख सकते हैं, तो मैं पिक्सल इंचेस में रखता हूँ। उसके बाद मूड्स, तो मूड्स में आपके पास जो मूड्स होते हैं वो बिट मैप्स मूड होता है, ग्रेस्केल होता है, RGB होता है, CMYK होता है और लैब कलर होते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के आपके पास मोड होते हैं। तो मोड में मैं आपको बताता हूँ कि मोड का क्या फंक्शन होता है। तो जो सबसे ज्यादा यूज होता है RGB होता है, मेन RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये कलरफुल होता है हमारे पास मोड। अगर मैं ग्रे स्केल मोड पे क्लिक करता हूँ तो मैं ग्रे स्केल मोड जब इंसर्ट करूंगा, ओके करता हूँ मैं यहाँ पे, मेरे पास एक ग्रे स्केल मोड में ये मेरे पास सामने आ गया। अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी पिक्चर ओपन करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं ओपन करता हूँ एक, मैं यहाँ से एक पिक्चर ओपन करता हूँ। इसको जब मैं यहां से मूव करके यहां पे लेके जाऊंगा तो अब देखें यहां पे इसका ग्रे स्केल मोड आ गया। देखें ये पिक्चर आपकी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर
आगे आप देख सकते हैं ग्रे स्केल। तो ग्रे स्केल का फंक्शन ये होता है कि आप अपनी पिक्चर को अगर ब्लैक एंड व्हाइट में इंसर्ट करना चाहें तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। मीन आप काम जो भी करना चाहें ब्लैक एंड व्हाइट में करना चाहेंगे तो उसके लिए आप ग्रे स्केल को यूज करेंगे। ग्रे स्केल के बाद का जो हमारे पास ऑप्शन है वो है हमारे पास RGB बिटमैप्स का। देखते हैं बिटमैप्स का क्या होता है। बिटमैप से क्लिक करें, व्हाइट ओके करें यहाँ पे। तो बिटमैप में क्या होता है कि आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड इंसर्ट नहीं कर सकते। ओपन पे क्लिक करता हूं, देखें यहां पे से मूव करता हूं, बिटमैप में मूव नहीं हो रहा। मीन बिटमैप अलग से क्वालिटी है, उसमें आप अलग से काम करते हैं। कलर पे आप करना चाहेंगे तो कलर पे ये होगा, अब बिटमैप्स की जगह आप यहाँ पे RGB कलर पे क्लिक करें। तो RGB में क्या होता है कि आप यहाँ पे एक जो भी आप पिक्चर जो भी आप काम करोगे वो एक कलरफुल काम होगा। देखें यहाँ पे जो पिक्चर मैंने इंसर्ट की ये कलरफुल पिक्चर आ गई, देख सकते हैं। तो ये काम होता है ग्रे स्केल का और RGB एंड बिटमैप्स का। तो हम हमेशा जब भी आप काम करो कोई भी, तो आप अपना कलर जो है RGB कलर रखें। RGB में क्या होगा, आप जो कलर देना चाहेंगे वो आप दे सकेंगे। व्हाइट बैकग्राउंड देंगे तो आपका पीछे व्हाइट बैकग्राउंड आएगा। बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करेंगे तो कलरफुल बैकग्राउंड आप दे सकते हैं। यहाँ पे कलरफुल बैकग्राउंड का क्या तरीका है, ओके करें यहाँ पे। आप यहाँ पे अपनी मर्जी से जो भी कलर है यहाँ से उसको सिलेक्ट करें, ओके करें, आल्ट बैक स्पेस, आल्ट एंड बैक स्पेस करें, देखिए इसके पास कलर फिल हो गया। नेक्स्ट न्यू पे क्लिक करें। और ट्रांसपेरेंट का फंक्शन ये होता है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी जो पिक्चर हो उसमें बैकग्राउंड ना आए, आप उसके लिए ट्रांसपेरेंट यूज कर सकते हो। क्लिक करता हूं मैं, तो ये हमारे पास होता है जी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट में क्या होगा कि बैकग्राउंड आपका नहीं आएगा सामने। इन पिक्चर्स में क्या होता है कि इनमें बैकग्राउंड भी साथ में जाता है। तो ये चीजें हम सारी डिटेल से देखेंगे, इनका क्या फंक्शन होता है और किस तरह इन पे काम किया जाता है। फाइल में जाता हूं, न्यू फाइल ओपन करता हूं मैं। यहाँ पे एक सिंपल सी न्यू फाइल ओपन की मैंने, ट्रांसपेरेंट लेता हूं। ट्रांसपेरेंट फाइल मैंने ली। तो ट्रांसपेरेंट आप अपनी मर्जी से कुछ चेंजेस वगैरह बनाना चाहो तो उसके लिए आप ट्रांसपेरेंट यूज कर सकते हो। ये हमारे पास होता है जी नेगेटिव्स, मीन आपके पेज का साइज को कम छोटा करता है। ये कलर्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म कलर्स होते हैं। यहाँ पे कलर मिक्स करने के लिए स्विचेस में भी कलर्स होते हैं मुख्तलिफ, देख सकते हैं काफी सारे कलर्स हैं। और स्टाइल्स में भी हमारे पास यहाँ पे पैटर्न्स वगैरह यहाँ जाते हैं, पैटर्न्स वगैरह के कलर आप ला सकते हैं। अगर यहाँ से कोई भी पैनल क्लोज हो जाता है, मीन यहाँ से हाइड हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उस पैनल को लाने के लिए आप विंडो में क्लिक करोगे और यहाँ पे आपके पास सारे के सारे पैनल्स सामने आ गए। देखें यहाँ से आपने फाइल ब्राउजर का फाइनल लाना है तो फाइल ब्राउजर का आ गया। देखें आप विंडो में जाके आप नेविगेटर्स का लाना चाहते हो, नेविगेटर्स का पैनल आ गया। आप विंडो में जाके आप कलर का लाना चाहते हो, कलर का आ गया। विंडो में जाके आप हिस्ट्री का लाना चाहते हो, हिस्ट्री का आ जाएगा। लॉग गाइड्स का लाना चाहते हो, लॉग गाइड्स। ये मुख्तलिफ आप यहाँ पे पैनल ला सकते हो। तो ये था हमारे पास, ये था इंट्रोडक्शन फोटोशॉप का कि फोटोशॉप पे आप काम किस तरह करते हो और पैनल्स किस तरह क्रिएट करते हो और पैनल को किस तरह रिमूव करते हो। उसके अलावा पेज, न्यू पेज किस तरह इंसर्ट करते हो, न्यू पेज पे किस तरह काम करते हो। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह मिलेंगे और नेक्स्ट लेसन में हम इसके ऊपर प्रैक्टिकली वर्क करेंगे, टूल वाइज चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे टूल्स पे काम करेंगे कि इन टूल्स का क्या फंक्शन है और इन टूल्स पे किस तरह काम किया जाता है। तो नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।